दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसकी बड़ी खबर पहली यह है कि पाकिस्तान एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है जिससे वो मुसीबत में भी घिर सकता है, लेकिन अगर वो कदम उठा लिया तो उसको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। बहुत जल्दी आपको बड़ी खबर मुझे बतानी है, तो ध्यान से अंत तक आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि पाकिस्तान जो है रूस से भारत की तरह गैस और तेल लेने की कोशिश कर रहा था। रशिया ने वो ऑफर जो भारत को दे रहा है, पाकिस्तान को वो ऑफर देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। पाकिस्तान के हालात पहले से ही हर तरह से ख़राब हैं। ऐसे में आखिरकार पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी ईरान की तरफ नज़रें घुमाई हैं। याद दिला दूं कि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर मिलता है। ऐसे में पाकिस्तान हमेशा से ईरान के साथ अपने रिश्तों को बना कर रखता है। अब ऐसे में जहां पर सारी दुनिया ईरान पर ज़बरदस्त तरीके से पाबंदी लगा कर बैठी है, ऐसे में ईरान ट्रेड नहीं कर पा रहा है। अब दोनों ही एक दूसरे के काम आने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। कदम यह है कि अब पाकिस्तान ईरान से डील करना चाहता है और ईरान से गैस और तेल लेने वाला है। अगर ये डील हो जाती है तो देखिए पहली मुसीबत क्या होगी। पहली मुसीबत ये होगी कि रशिया पाकिस्तान से नाराज़ हो सकता है, अमेरिका पाकिस्तान पर भड़क सकता है और कई सारी मुश्किलें भी आ सकती हैं। लेकिन ईरान से डील करने में पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ईरान सस्ते दामों में उसको गैस और तेल देने के लिए पहले से तैयार है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से चीनी, चाय की पत्ती समेत कई सारे सामान ईरान खरीदने के लिए भी तैयार है और कई तरह के सामान एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। अगर शहबाज शरीफ की ये सरकार ईरान से डील कर लेती है तो फ़ायदे के साथ कुछ नुकसान भी उसको हो सकते हैं। देखना यह है कि अब ये ऊँट जो ट्रेड का है उधर बैठता है या वापस पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान से सऊदी अरब भी नाराज़ हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अब देखना तो यही है कि क्या अमेरिका की बनाई हुई सरकार के टटपुंजिए क्या सच में ईरान से डील कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन ने फिर से चेतावनी जारी करी है कि जिस तरह से रशिया तेजी से ईरान को मिलिट्री हेल्प कर रहा है, हार्डवेयर दे रहा है, हथियारों के पुर्जे दे रहा है, यह आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उधर ईरान ने अपने तेवर में नरमी दिखाते हुए कहा है हम न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हैं अगर हमारी रेड लाइन और हमारी बातों की रेस्पेक्ट की जाए तो। बड़ी खबर दूसरी ये है कि ईरान और चाइना बड़ी तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बंदर अब्बास ईरान का जो पोर्ट है वहां पर चाइना ने अपना पहला दफ्तर खोल लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर ये वायरल हैं। दोस्तों आपको चिली देश के बारे में पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। चिली एक ऐसा देश है जहां पर फिलिस्तीन के लोग सबसे ज़्यादा जाकर रह रहे हैं। ऐसे में चिली के प्रेसिडेंट ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन के ही अंदर अपनी एम्बेसी खोलने वाले हैं। चिली हमेशा से इजराइल का मुखालिफ रहा है और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहता है। El carácter de nuestra representación oficial en Palestina, de encargado de negocios, que hoy día vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno para darle la representación que corresponde y exigir en todos los espacios algo tan básico, tan simple, pero que hoy día no se está haciendo, que es que se respete el derecho internacional, ni nada más ni nada menos। देखिए गाजा जो है, गाजा बिल्कुल कटा हुआ है। गाजा के लोग बिल्कुल समुद्र के तट पर रहते हैं, बीच में बॉर्डर बना रखा है इजराइल ने और उसके बाद फिलिस्तीन है। अब जो ईसाई गाजा में रहते हैं वो क्रिसमस के दिन अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चाह रहे थे कि हम मिलने जाएं। अब बात आपको बता दूं कि इजराइल ने क्या गंद मचाई है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि आप गाजा में ही रहेंगे, आप ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि इजराइल ने एक और गंदगी मचाते हुए आतंकवादी होने का सबूत दिया। इजराइल ने इस प्यारे से शख्स को देखिए जो फुटबॉलर था, वो भी फिलिस्तीन का प्लेयर था।
इनका नाम अहमद आतिफ है, 23 साल की इनकी उम्र थी। इनको गोली मारकर इजराइल की आर्मी ने हर रोज की तरह कत्ल कर दिया। अब यहूदी, आप जानते हैं कि उनकी जो प्लानिंग है वो क्या होती है। यहूदी क्या करते हैं, इजराइल क्या करता है, विदेशों से जो लोग आते हैं उनको अपने यहाँ रहने देता है, बसा देता है, और जो सेफेस्ट जगह है वहाँ पर तो जो इजराइल में पैदा हुए हैं वहीं उनको रख रहा है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़कर वहाँ कॉलोनी बनाता है, वहाँ बसा देता है, ताकि फिलिस्तीनी हमला करें तो उन पर करें और ये ह्यूमन राइट पे चिल्लाए, अरे देखो मार दिया फिलिस्तीनी ने मार दिया। तो ये आपको जाल समझना होगा। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से दोनों देश के लोग इजराइल जा रहे हैं। लगभग 70,000 नए लोग विदेशी इजराइल पहुंचे हैं और इजराइल उनको वहां बसा रहा है। ईरान की जो न्यूक्लियर डील पूरी तरह से खराब हो गई है, डेड हुई है, इसकी जिम्मेदारी नेफ्ताली बेनेट ने, जी हां, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली है। इसी के साथ चलिए आपको एक और खबर बता देता हूं, पड़ी है जो आर्मीनिया का। देखिए घटिया चेहरा, जिसके दिल में चोर होता है वो ऐसी हरकत करता है। पीस टॉक के लिए, पीस एग्रीमेंट के लिए रशिया प्रेशर डाल रहा था और अजरबैजान तैयार था कि भाई आप लिखित में एग्रीमेंट लो, एग्रीमेंट दो कि आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे जिससे बॉर्डर पर तनाव हो। समझे मेरी बात को, सुना? इस एग्रीमेंट से आर्मीनिया पीछे हट गया। आर्मीनिया ने कहा हमें नहीं करनी कोई पीस एग्रीमेंट। तो आप समझ लीजिए, ससुरे हमला करते हैं, फिर अजरबैजान इनको इनकी नानी याद दिला देता है, तो फिर ये रोते हैं हमको मार दिया, हमको मार दिया, हमको मार दिया। फिर कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए। जब शांति के लिए एग्रीमेंट करने को कहते हैं हम तो नहीं करेंगे एग्रीमेंट। तो ये आप पॉलिसी आर्मीनिया की समझ लीजिए कितनी घटिया है। अब सफ़ेद शैतान ने अपने बाप के खिलाफ ही जहर, थोड़ा सा जहर बोल दिया है, जो कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा। हुआ यह है कि सफ़ेद शैतान यानी इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि यूरोप को खुद मजबूत होना पड़ेगा और अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंड हम नहीं हो सकते। वहीं दोस्तों ताज़ा तस्वीर ये देखिए, माली को तुर्की ने बैरक्तर TB2 ड्रोन डिलीवर कर दिया है। दुनिया में लगातार बैरक्तर TB2 तुर्किश ड्रोन की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे खजाने में बढ़ोतरी तुर्की की हो रही है और नाम भी तुर्की का चल रहा है। अब आपको एक बुरी खबर बता देता हूं कि नेतन्याहू को एक वक्त दिया गया था कि आपको इससे पहले सरकार बना लेनी है, वरना जो सरकार पहले है वही कंटिन्यू करेगी। वो डेडलाइन ख़त्म होने से पहले 10 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट पहले नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हमने अपनी पूरी टीम, कैबिनेट बना ली है, नई सरकार बना ली है। अब आसान ज़बान में बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि इतिहास में इतनी कट्टरवादी और घटिया सरकार, जिसमें सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ नेता और कार्यकर्ता हैं, ऐसी सरकार नेतन्याहू ने बना ली है। जो आज भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं, इस वीडियो को सेव रखिएगा। आने वाला समय फिलिस्तीनियों के लिए बहुत परेशानी भरा हो सकता है। आपकी दुआएं उनके साथ होनी चाहिए और हलक से आवाज़ निकलनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट पर राय ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।